हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, और सिंगल एंगल डबल एंगल का प्रॉब्लम्स करेंगे। और तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का जितना भी रेफरेंस बुक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं, इसको सब डिस्कशन करेंगे। तो बस इतना उम्मीद है कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखो, और कुछ भी डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, पहले लाइन ऑफ साइट क्या है। तो ये लाइन ऑफ साइट क्या है? देखो, सपोज तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं भी खड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं कैसे देख रहा हूँ? सीधा। ये वाला तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है। और तुम ऊपर चले गए, ऊपर मतलब छत के ऊपर गए, ऊपर मतलब ऐसे नहीं कि चले गए, ठीक है। छत के ऊपर गए तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा, मतलब मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसे चला गया उधर। पहले ऐसे था, अभी इधर देख रहा हूँ। तुम सपोज नीचे चले गए, ठीक है। मैं कैसे देखूंगा? तुम्हें ऐसे देखूंगा, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, समझ मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तुम भी यहाँ पे हो, तो मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ? या तुम मुझे कैसे देखते हो? ऐसे बराबर का देखते हो, बराबर। ये लाइन ऑफ साइट है। सब तुम क्या किए, एक बिल्डिंग के ऊपर चले गए, बिल्डिंग में चले गए, यहाँ पे खड़े हो गए। तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो। मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। पहले ऐसे देखता था, अभी ऐसे देखूंगा। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये भी हमारा लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अभी तुम क्या किए? अभी तुम नीचे आ गए, सपोज तुम इधर आ गए, नीचे आ गए, तो मैं कैसे तुम्हें देखूंगा? ऐसे देखूंगा, ऐसे ये देखूंगा। तो ये हमारा है लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तुम जिस लाइन से मुझे देख रहे हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर ऊपर चला गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऐसे ऊपर चल उठ जाता है, और नीचे देखा तो नीचे हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये सिंपल सा बात है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसमें आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अभी एंगल का बात कर रहा है, एंगल का बात कर रहा है, मतलब दो रेज होगा। एंगल मतलब क्या है? इसका कुछ एंगल है क्या? नहीं। और एक रे आएगा तो एंगल बनेगा, दो रे आएगा तो एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज तुम यहाँ पे हो, आज ए पॉइंट, ठीक है, ये बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन होगा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तुम किसको देख रहे हो? इसके ऊपर को देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसके ऊपर देख रहे हो। कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे। तो ये वाला जो देखा ना, ऐसे ये वाला, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया तुम्हारा। तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे देखे तो यहाँ में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तुम किस चीज को ऊपर देखो, ऊपर से देखो, ऐसे देखो, तो तुम्हारी एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऐसे देखा ना, ऐसे ऊपर देखा, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और आंख में ऊपर गया, तो इसका बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो यहाँ से एक बड़ा सा बिल्डिंग है, तुम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे तुम खड़े हो गए, ठीक है, ये टॉल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई छोटा सा बंदा है, कोई भी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम उसको कैसे देखोगे? तुम एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़े हो, कोई बंदा यहाँ पे, तुम कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, नीचे देखोगे ना। तो तुम इसको कैसे देखे? ऐसे नीचे देखे, इसको ऐसे देखोगे ना। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मानो ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, जैसे ये है लाइन ऑफ साइट, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? ये वाला क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला था, यहाँ था, तुम ऊपर देखे,
ऊपर देखो लाइन ऑफ साइट इधर है, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट कितना गया हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला एंगल लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर तुम नीचे देखे, यहाँ पे हो ना, इसको नीचे देखे तो तुम्हारा जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो रहा है? अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो ये वाला एंगल भी थोड़ा होगा, थीटा होगा। क्लियर नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। क्लियर है? लिए एक छोटा सा डायग्राम करता हूं, ध्यान से देखना। ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बेस है इसका, ठीक है, ये टॉल बिल्डिंग है, ये टॉल बिल्डिंग है। तुम क्या किए, तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो तुम, ठीक है, तुम यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर देखे, बिल्डिंग के ऊपर देखे तो कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ये वाला ऐसे देखोगे ना, ये क्या होगा तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है। कैसे देखे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? ठीक है, ऊपर देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं बोला कि सर मैं इसको देखूंगा, इस बेस में, इस बेस को मैं देखूंगा, तो कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे ऐसे देखा, ये मेरा क्या है लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कुछ एंगल है, ये वाला, सपोज ये एंगल अल्फा है, सपोज ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, मतलब ये एंगल भी अल्फा होगा। क्लियर है? तो ये वाला जो अल्फा एंगल है, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तुम ऊपर कितने जाते हो, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे कितने जाते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल जितना है, ये एंगल उतना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो रहा है? ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इसको देख रहे हो, ये बेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। क्लियर है? तुम इसके ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखे, कैसे देखोगे, ऐसे, ये देखे ना, ये वाला कुछ एंगल किया, ये वाला कुछ एंगल किया। अब तुम क्या किए, इधर आ गए, शिफ्ट हो गए थोड़ा, यहाँ से इधर आ गए, इधर आ गए, उसी चीज को देख रहे हो, अब तुम इधर आ गए। अब तुम इसको कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, इसे देखोगे, सपोज ये थीटा, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब को क्या किए, तुम इधर आ गए, थोड़ा इधर आ गए, ऐसे यहाँ पे आ गए, उसको कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ये देखोगे, तो ये क्या है थीटा 3। तुम देखो यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये सारे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन इनका कुछ रिलेशन हो रहा है क्या, देखो इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल छोटा, ये एंगल सबसे छोटा। अगर यहाँ एक, यहाँ से एंगल एलिवेशन करता तो ये पूरा छोटा हो जाता इसे, तो ये पूरा छोटा हो जाता, छोटा। तो इसीलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट के इधर चला जाऊं, दूर चला जाऊं, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा 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 होता जाता है। क्लियर है? सपोज तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन आ गया, बिल्डिंग है, तुम यहाँ पे खड़े हो, सपोज ये वाला एंगल तुम्हारा सपोज 60 है, और तुम उधर चले गए, इधर तुम खड़े थे और इधर चले गए, तो एंगल तुम्हारा कितना घटेगा, इसे घटेगा, ये वाला एंगल घटेगा, ठीक है, 45 हो सकता है। और थोड़ा सा अंदर हो गए, ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा, ऐसे धीरे धीरे घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 4, मतलब ये वाला एंगल धीरे 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 घटेगा। सो क्या होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है तो थीटा धीरे धीरे घटता है, अगर पास जाए तो थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम इसको कैसे देख रहे हो,
30 डिग्री में, ऐसे देख रहे हो। थोड़ा चल गए तो ये एंगल बढ़ गया, थोड़ा चल गए तो एंगल बढ़ गया। मतलब कोई भी बिल्डिंग है, तुम दूर से देख रहे हो, बिल्डिंग को दूर से तुम कैसे देखो, ऐसे देखोगे। जैसे जैसे तुम नजदीक जाओगे तुम्हारे ऐसे 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 हो जाएगा, कितना बड़ा बिल्डिंग, ऐसे देखोगे। तो बेस में होगा तो ऐसे देखोगे, अब बाप रे कितना बड़ा है। तो ये वाला तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तुम अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तुम ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर, ठीक है, तुम हो यहाँ ऑब्जर्वर। अगर तुम इधर से वहां गए तो तुम्हारा एंगल बढ़ेगा, अगर उधर से इधर आए तो एंगल घटेगा। ये छोटा सा बात है, क्लियर हो रहा है? क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पता है तुम्हें। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन्स ऑफ साइड जब ऐसे नीचे होगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तुम्हारा आंख कितना ऊपर जा रहा है, आंख कितने नीचे जा रहा है, और सीधा हुआ तो सीधा जीरो, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई बिल्डिंग यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, तुम अगर बिल्डिंग के पास जाओगे तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर दूर चले जाओ तो थोड़ा घट जाएगा। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन को, एंगल ऑफ एलिवेशन को फिक्स करता, फिक्स किया तो क्या इफेक्ट होता है। सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज ऐसे ये दो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गए, यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है। ये इसको देख रहा है, कैसे देखेगा, ये एंगल से देखेगा, ये एंगल से देखेगा, मतलब ये वाला एंगल कुछ है, ठीक है, यहाँ देखेगा, इस एंगल से देख रहा है। मैं बोला कि एंगल उतना रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स है, मतलब मैं ऐसे दूर चला गया, दूर चला गया, देखो यहाँ पे इतना, यहाँ पे है ना, तो अभी मैं दूर चला जा रहा, सपोज यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, एंगल ठीक है, अब मैं दूर चला जा रहा, दूर चला जा रहा, दूर चला जा, यहाँ पे देखो एंगल फिक्स है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये फिक्स एंगल है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना दूर कवर कर, देखो वो कितना देख सकता है, बहुत ऊपर देख दिया, ठीक है। और पीछे जाऊं तो और ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को फिक्स करो, एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स करो और उसी एंगल से इधर चले जाओ तो तुम्हारा क्या है कि ये रेंज बढ़ जाएगा, ये रेंज बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ थीटा एंगल है, इसका मतलब ये साइड सपोज एक्स है, ये साइड सपोज वाई है, पहले इनिशियली ये एक्स ये वाई है, ठीक है। मतलब तुम पहले यहाँ पे थे, ये एक साइड का है, वाई का है, तो ये थीटा का जो रिलेशन है, थीटा का सपोज इसको मैं एक्स वाई वाई लिखा, ठीक है, एक्स वाई लिखा है, और थीटा वही है, सेम है। यहाँ पे भी ये बड़ा वाला सपोज ये बड़ा वाला एक्स हो गया, ये बड़ा वाला वाई हो गया, तो इनका रेशियो सेम हो गया, एक्स वाई वाई रेशियो सेम है, क्यों, इनका एंगल सेम है, ठीक है। अगर उसी एंगल से मैं ऐसे जाता, इस एंगल से पास जाता तो मेरा हाइट धीरे धीरे घटेगा, यहाँ तक आ जाएगा, उसी हाइट में यहाँ से देखा तो ये थीटा तो सेम रहेगा लेकिन मेरा हाइट घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन इसका सपोज पी ले लो, ये वाला क्यू ले लो, ठीक है, तो इसका भी रिलेशन पी वाई क्यू सेम रहेगा, मतलब एक्स वाई वाई इजकल टू पी वाई क्यू इजकल टू एक्स वाई वाई, मतलब इनका रेशियो सेम रहेगा। क्यों रेशियो सेम रह रहा है, क्योंकि उनका थीटा सेम है। थीटा क्या है, इन साइड का बीच का रिलेशन क्या है, रेशियो। थीटा क्या है, इन साइड का बीच का रिलेशन को बोलते हैं हम, इसलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को एक रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे आ गया, अगर यहाँ से इधर आ गया तो मेरा ये देखो ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है। तो रेशियो लेकिन फिक्स है क्योंकि एंगल सेम है, समझ रहे हो? क्लियर है? छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये 10 मीटर है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, छोटा सा है। इसका मतलब यह है, सपोज एक 10 मीटर का बिल्डिंग है, तुम यहाँ पे हो,
तुम इसको देखे 30 में, तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे खड़े हो, तुम इसको 30 डिग्री में देखे इसको, और बोला कि तुम उस बिल्डिंग से कितना दूर हो और ये वाला हाइट, ये वाला लेंथ कितना है। इसमें क्या करना है, एक वैल्यू दिया है तुम्हें, जिस वैल्यू को तुम डालो, सपोज मैं इसको निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये वाला क्या रिलेशन है, क्या है, साइन 30 इजकल टू 10/, सब इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, तो 10/x, साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ इजकल टू 10/x, इट मतलब x इजकल टू कितना होगा, 20 होगा, तो ये वाला 20 हो गया। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, सब इसको भूल जाओ, मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये एंगल है, ये साइड है, तो ये साइड दोनों में क्या रिलेशन है, क्या आएगा, tan 30 इजकल टू 10/y, tan 30 क्या है 1/√3, तो 10/y आ रहा है, इट इम्प्लाइज y इजकल टू 10√3 आ रहा है। ठीक है, किसी एंगल को लेकर कर सकते हो, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, कुछ भी तुम डाल सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे कि अगर ये साइड दिया है, इसको निकालना है, तो इनका बीच का रिलेशन डायरेक्ट कर दो, अगर ये साइड दिया है, इसको निकालना है, तो ये वाला कर दो, अगर ये दिया है होगा, इसको निकालने, तो ये वाला तीनों को रिलेशन कर देना। ठीक है, तो y कितना आएगा 10√3, ये कितना था 20 था। ठीक है, अगर तुम चाहोगे सर क्या ये सही है, तो पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा 10² प्लस 10√3 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है 100, ये कितना होगा 300 400 हो गया, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 तो होता है। क्लियर है, छोटे छोटे से क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया है, सपोज ये 10 है, ये 10 है, ये वाला सपोज 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री, तो बोला कि ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है। ठीक, देखो अगर ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, दिस बाय दिस कौन सा एंगल डालेंगे, साइन 45 इजकल टू दिस, इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो क्या लिख सकते हैं x/10, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, तो साइन 40 वैल्यू क्या है 1/√2 इजकल टू x/20, इट इंप्लाइज x√2 इजकल टू 10, इट इंप्लाइज x इजकल टू 10/√2। तुम क्या करोगे, √2 नीचे, √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 10√2/2 कट गया, तो कितना हो गया 5√2। ठीक है, तो x कितना हो गया, x इजकल टू 5√2। क्लियर है, क्लियर है। देखो सपोज y मुझे निकालना है, y निकालना है, ये 10 है, तो कौन सा डालूंगा cos 45, क्या डालूंगा cos 45, तो cos 45 इजकल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज y/10, ये कितना होगा 1/√2, ये कितना होगा y/10, इट इंप्लाइज y√2 इजकल टू 10, इट इंप्लाइज y इजकल टू 10/√2, इधर √2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5/√2। क्लियर है, क्लियर है, तो ये वाला कितना हो गया 5√2, ये वाला भी हो गया 5√2। क्लियर है, करो 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर 50 50 100, 5√2 का स्क्वायर कर दो, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 50 प्लस 50 कितना होगा 100 हो रहा है, तो 110 का स्क्वायर 100 होता है ना। क्लियर है, देखो और कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला 45 है, ये वाला 45 है, tan 45 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो tan 45 इजकल टू दिस बाई दिस, दोनों सेम है ना 5√2 बाई 5√2 कितना 1 हो गया, तो tan 45 का वैल्यू कितना है 1। क्लियर हो रहा है, ओके। और छोटा सा क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन ऐसे है कि ऐसे सपोज ये लिखा है 100√3, ये लिखा है 100, तो अभी थीटा पूछा है, अभी थीटा दे रहा था, थीटा दिया हम साइड निकाल ले, थीटा दिया साइड निकाल, अभी क्या दे रहा है साइड दे रहा है, वो बोला कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है निकालो, निकालो खुद से करो। देखो ये दोनों साइड दिया है, ये दोनों साइड दिया है, हम डायरेक्ट क्या ये दोनों साइड का रिलेशन क्या है डायरेक्ट डाल देंगे, क्या बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर वाइज क्या है tan थीटा इजकल टू 100√3/100,
कट गया, तो कितना आ गया √3। तो tan थीटा √3 का थीटा इक्वल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो तुम बोलोगे सर क्या tan थीटा से निकाल सकते हो और कोई थीटा से नहीं निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन tan थीटा करने से आसान हो जाएगा क्योंकि ये तुम्हें वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। ठीक है, अगर तुम बोलो सर और कुछ करेंगे, करो। सपोज तुम इसको लेके कर, तुम इसको इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके रूट आउट करके इसको डाल सकते हो, इसको वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद एंगल कर सकते हो। ठीक है, सो तुम बोलोगे सर मैं साइन लेके कर सकता हूँ, ठीक है, साइन लेके करोगे तो तुम साइन थीटा इक्वल टू 100 √3 भाई ये वाला साइड सपोज वाई है। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन है, ठीक है, इसीलिए ये वाला ज्यादा आसान है, यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन है। फिर और किसी को करोगे, फिर कॉस का करोगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ये वाला दिया है, जो दो साइड दिया है उसको डायरेक्ट करो, उसको डायरेक्ट करो। ठीक है, क्लियर है? सपोज ऐसे क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन ऐसा है, ये 100 √2 है, ये 100 है, ये वाला थीटा कितना है, ये वाला थीटा कितना है, तुम क्या करते हैं, ये वाला साइड क्या रिलेशन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, cos थीटा वेरी गुड, तो cos थीटा इक्वल टू 100/100 √2, 100 कट गया 1/√2, तो थीटा कौन सा वैल्यू √2 है, 1/√2 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। समझ ऐसे है कि एक बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ये बिल्डिंग का हाइट है सपोज 20 मीटर, सपोज 20 मीटर है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, सपोज तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप में कितना हो रहा है, सपोज दिया है ये वाला, इस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, सपोज 60 डिग्री है। एक बिल्डिंग 20 मीटर का दूर का है, ठीक है, तुम ऐसे खड़े हो, तुम उसका टॉप को देखो, ऐसे देखो, तो तुम्हारा जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 का है, ठीक है, वो बोला कि तो तुम कितना दूर से खड़े होंगे, तुम पोल से कितना दूर खड़े हो, कुछ नहीं, ये दोनों साइड है, दोनों साइड मतलब कौन सा डालेंगे, tan 60 इक्वल टू 20/x ले लो भाई x, इट इम्प्लाइज tan 60 का वैल्यू क्या है √3 इक्वल 20/x, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 20/√3। ठीक है, इसे सॉल्व करना, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे बोल सकता है कि इस क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि सपोज ये वाला 20/√3 ये दे दिया, ये वाला 20/√3 ये दे दिया, वो बोला कि एक पोल है, पोल से तुम 20/20/√3 डिस्टेंस के दूर हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो अगर तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो ये हाइट ऑफ पोल कितना है, पोल नापना चाहते हो तुम, ऐसे नहीं कि तुम पोल जाओ यहाँ पे टेप लाओ, ऐसा होगा क्या, एक बड़ा सा बिल्डिंग कैसे नापोगे, ऐसे टेप लेन नापोगे क्या, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप को कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दिया, और वहां से दूर कितना है वो तो निकाल सकते हो ना, टेप लेकर निकाल सकते हो, तो तुम्हें आ गया कि ये 20/√3 है, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये वाला कितना होगा, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री डाल दो, tan 60 इक्वल टू x/20/√3, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल x/20, 20 ये ऊपर चला गया √3 कट गया, इट इम्प्लाइज एस इक्वल 20, तो आ गया एस 20। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आ सकता है, अगर वो बोल सकता है कि अगर ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे बोल सकता है, यहाँ पे कि तुम यहाँ से 20/√3 दूर हो, एक रोप यहाँ पे तुम बांधे हो, यहाँ पे एक रोप बांधे हो, इस टॉप से यहाँ तक रोप बांधे हो, अगर 60 डिग्री है तो रोप का लेंथ कितना है, मतलब बिल्डिंग है, तुम उसको छत में आके रोप टाई कर दिए, बांध दिए, उसको ऐसे ले लिए, ठीक है, तुम बोलोगे कि अगर मैं 20/√3 दूर आ गया, इस बिल्डिंग से यहाँ तक आ गया, तो मेरा रोप का लेंथ कितना हो, कितना बड़ा रोप लूंगा सो दैट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डालना है, कुछ नहीं, ये वाला साइड दिया है, ये वाला निकालना, तो क्या डालोगे cos 60 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज 20/√3/x, इट इम्प्लाइज cos 60 क्या है, cos 60 इक्वल हाफ है, cos 60 हाफ है, हाफ इज इक्वल टू 20/√3x, क्लियर है, इट इम्प्लाइज √3x इज इक्वल टू 40, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू
40/√3। क्लियर है? ये वाला कितना होगा 40/√3। क्लियर? ये कितना था 20 था। और तुम्हें चाहिए ट्रायंगल को करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, क्या कुछ नहीं, 20 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर, इसका इतना स्क्वायर होना चाहिए ना, ये 400 प्लस 400/3 बार 1600/3। ठीक है, इसको स्क्वायर करो, ये कितना आता है 1600/3। ठीक है, जिधर करो उधर आएगा यार, ऐसे नहीं कुछ नहीं। जैसे कि अगर तुम ऐसे अपना कुछ प्रूफ करने के लिए चाहो या कुछ एनालिसिस करने के लिए चाहो तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन को एक बार में मत करो, एक क्वेश्चन को बार बार मतलब डिफरेंट एंगल से सोचो। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चन दिया ये 60 डिग्री ये इतना है तो इसको निकालना ही नहीं, ऐसे नहीं, इसको निकालो, इसको निकालो, ये थीटा ओमिट कर दो, इसके बाद ये थीटा कितना होगा निकालो। ठीक है, और ये एक वैल्यू देगा, इसको निकालो। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को करना है, डिफरेंट डिफरेंट घुमा फिरा के करो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिवर है, एक रिवर जा रहा है, ठीक है, ये रिवर है, ये क्या है रिवर है, ये रिवर का विड्थ इतना है। ठीक है, इसका विड्थ इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे पुल बना है, पुल बना है, ब्रिज बना है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये ब्रिज, ये जो ब्रिज है ना, ये वाला ये लेंथ कितना है 150 मीटर लेंथ है। ठीक है, इस ब्रिज का लेंथ क्या 150 मीटर, ये वाला कितना है 150 मीटर। क्लियर है? ठीक है, और ये कितना एंगल कर रहा है, ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो बोलता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, तो रिवर का विड्थ कितना है। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, समझ रहे? मतलब ये ब्रिज है, ये वाला ब्रिज रिवर के साथ कुछ एंगल करेगा ना, इसे टेढ़ा है ना, कुछ एंगल करेगा, ये 48 डिग्री है। ये लेंथ दिया है 150 का, ये वाला जो लेंथ है 150 का लेंथ दिया है, पूछा है ये वाला विड्थ कितना निकालना है। कैसे कर लो, कुछ नहीं इसमें, देखो ये 150 क्या है, अगर यहाँ पे ट्रायंगल किया, ऐसे कर सकता हूँ ट्रायंगल, तो ये छोटा सा ट्रायंगल है तो इसको मैं बड़ा सा कर दिया, ऐसे कर दिया। ये वाला क्या है, जो ग्रीन का जो है यहाँ, ये वाला कितना है 150 मीटर का है। क्लियर है? ये थीटा कितना है 45 का है। ठीक है, बोला भी ये वाला निकालना है, सिंपल सा बात है, निकल जाएगा। ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये वाला विड्थ निकालना के लिए दिया है, और ये वाला 45 डिग्री। तो क्या डालोगे, साइन 45 इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एक्स ले लो, x/150, साइन 40 कितना है 1/√2 इजकल टू x/150, इट इम्प्लाइज √2x इजकल टू 150, तो x कितना होगा 150/√2, √2 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 75√2। ठीक है, तो ये कितना होगा 75√2। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? और पूछता ये वाला कितना है, तो निकल दो, कुछ नहीं, ये दोनों पता है, ये पता, ये चाहिए ना तुम्हें, कॉस डाल दो, ये दिस बाय दिस कॉस हो जाएगा, या दिस बाय दिस टैन हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, और तुम डालो ये 40 डिग्री है ना, तो क्या डाल सकते हो टैन 45 इजकल टू दिस बाय दिस, तो ये 75√2 बाई, सपोज इसको वाई ले लिया, वो ले लिया, टैन 45 कितना है, एक है, वन है, वन है ना, तो ये भी सेम होगा, ये भी 75√2 है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? हमेशा डायग्राम करना, कैसे तुम प्रॉब्लम हैंडल करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में, पहले डू द डायग्राम। ठीक है, उसका जो मेजरमेंट, उसके बाद अच्छा से लिखना मेजरमेंट, उसके बाद देखना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल करने के बाद उसके बाद तुम चीज़ों को एनालाइज करना, कौन सा थीटा डालने से इजी हो जाएगा, साइन थीटा से इजी हो रहा है या टैन थीटा से या कॉस थीटा से, उसके हिसाब से करना। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एक पेड़ है यहाँ पे,
ठीक है, एक पेड़ है, अभी हवा चला, हवा चला तो पेड़ टूट गया, पेड़ टूट के क्या किया, यहाँ से सब टूट गया। वो बोला कि ये अब ग्राउंड में चला जाएगा ना, ऐसे टूट गया तो इधर चला गया, ऐसे चला गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, कितना दूर पड़ा, कितना दूर, यहाँ से 2√3 मीटर दूर ऐसे गया। मतलब इसका जो टॉप था ना, ये वाला, यहाँ का जो टॉप था, ये वाला टॉप वाला, ये वाला टॉप इधर आ गया। क्लियर है, और ये एंगल कर रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल कर रहा है। तो बोला कि ये हाइट ऑफ ट्री कितना है, मतलब ये जो ट्री था ना, मतलब ये टूट गया, इसको ये टूट गया, टूट के ऐसे हो गया, ऐसे लंबा था ना, टूट के ऐसे हो गया। जब ऐसे हुआ तो यहाँ से यहाँ तक दूर दिया है 2√3 मीटर, पर ये वाला 60 डिग्री का एंगल कर रहा है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल कर रहा है। तो बोला कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, निकालो। थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखो पहले तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल राइट हैंड ट्रायंगल है, तो 60 डिग्री है, इसको निकालो, ये वाला कितना होगा, दिस बाय दिस क्या है, tan 60, क्या निकल सकते हो, tan 60, निकालो, इसको x ले लो, x/2√3, tan 60 क्या है, √3, इजिकल x/2√3, x कितना है, 2√3 कितना 6, ये वाला कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। क्लियर, पेड़ टूटा है ना, पेड़ ऐसे टूट गया, ये वाला हाइट तो 6 मीटर है, ये वाला पेड़ का है ना, पेड़ का 2 पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट कितना आएगा, कुछ भी कर दो, sin 60 डाल दो, sin 60 इजिकल टू 6 मीटर, 6 मीटर बाई ये वाला y ले लो, बाई y, sin 60 कितना होता है, √3/2 इजिकल टू 6/y, इट इम्प्लाइज 12, √3y इजिकल टू 12, y कितना होगा 12/√3, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4√3 आएगा, 4√3, ये वाला कितना आएगा 4√3। ठीक है, तो ट्री का हाइट पूछा है, ट्री का हाइट कितना होगा, ये 6 मीटर और ये 4√3 मीटर दोनों। ठीक है, ऐड कर दोगे, क्लियर हो रहा है। एक पेड़ था, हवा चली, टूट गया, ऐसे टूट गया, तो पेड़ का हाइट कितना है, ये वाला डिस्टेंस निकाला, ये वाला हाइट निकाला, दोनों ऐड कर दिया, तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, देखो छोटा सा क्वेश्चन है ये, एक 1.5 मीटर सपोज तुम्हारा हाइट है, ठीक है, तुम कैसे गए, एक 22 मीटर का बिल्डिंग है, तुम ऐसे उसको देखो ऊपर, उसका ऊपर तुम देखो, तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, ये तुम्हारा आंख है, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, खड़े हो यहाँ पे, तुम एक बिल्डिंग है 22 मीटर का, तुम उसको ऊपर देखो, ऐसे देखो, तो बोला है अगर तुम बिल्डिंग से 20.5 मीटर दूर हो, बिल्डिंग उधर है, तुम यहाँ पे हो, बिल्डिंग से तुम 20.5 दूर हो, बिल्डिंग को ऐसे देखे, ऊपर देखे, तो बोला कि तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा, ये वाला होगा, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ साइड का ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा, ये थीटा क्या है, व्हाट विल द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये 1.5 है, हमें थीटा पूछा है, थीटा हम कैसे डाल सकते हैं, दिस बाई दिस या दिस बाई दिस, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इनका कुछ लेंथ नहीं दिया है, इसका लेंथ नहीं दिया है। ठीक है, सब में इसको लेंथ ले लिया x, इसका लेंथ ले लिया y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इजिकल x/y। क्लियर, ये दोनों ले लिया, ठीक है, tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस x/y। यहाँ पे देखो ना मेरे को x पता है, ना y पता है, ना थीटा, कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे डालूंगा, पता नहीं कुछ। देखो अगर ये वाला 20.5 मीटर है, तो ये वाला लाइन में 20.5 मीटर होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये y कितना हो जाएगा 20.5 मीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला 1.5 मीटर हाइट है, तो ये वाला कितना होगा 1.5 मीटर हो जाएगा, तुम 1.5 का, तो ऐसे जो गए, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, पूरा 22 है, पूरा 22 है, ये 1.5 है, तो ये x कितना होगा, कितना होगा, x कितना होगा 22 माइनस 1.5, इसका कितना होगा 20.5। ठीक है, तो हम मिल गया, अभी x मिल गया 20.5, ये मिल गया 20.5, तो कट गया ना, सिंपल बात है, 1 हो गया। तो थीटा कौन सा वैल्यू 1 है,
थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। सिंपल सा बात है, थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। यहाँ पे तुम्हें मार्क करना है कि यहाँ का लेंथ दिया है, छुपा के दिया है, ये वाला लेंथ यह वाला लेंथ सेम होगा। यहाँ की हाइट दिया है, ये वाला हाइट इससे होगा, इससे उसको माइनस करने से इतना हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बाय दिस इक्वल टू थीटा इक्वल 45 डिग्री। क्लियर है? ये एक शैडो का क्वेश्चन है। शैडो क्वेश्चन मतलब ये दिया है कि एक 6 मीटर का एक बिल्डिंग है, इसका शैडो 4 मीटर का है, शैडो 4 मीटर का है। ठीक है, और एक बिल्डिंग है जिसका शैडो दिया है 50 मीटर का। तो पूछा है कि ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है। ठीक है, शैडो का कॉन्सेप्ट क्या है? समझ, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे, तो जो शैडो आएगा यहाँ शैडो आएगा, ऐसा ना, शैडो यहाँ पे आएगा। तो सपोज इतना दूर शैडो आए, इतना दूर शैडो आए जब यहाँ पे था। क्लियर है? अब क्या आ गया, सूरज नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो इसका क्या होगा, शैडो थोड़ा लंबा खींचेगा, लंबा आ जाएगा, और थोड़ा नीचे आया तो शैडो और चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर तुम पहले यहाँ पे थे, सूरज वहां पे है, तो तुम सूरज को देख रहे हो, सूरज को देखो ना यहाँ से, सूरज को देखो यहाँ से, देखो, तो क्या है कि तुम जब उधर चले गए, इधर चले गए, सूरज को ऐसे देखो, यहाँ से सूरज को ऐसे देखो। सूरज को पहले तुम ऐसे देखते थे बड़ा एंगल में, उसके बाद छोटा एंगल, उसका छोटा एंगल, यहाँ पे पूरा छोटा एंगल है ना, तो सूरज को तुम देख रहे हो ना छोटा एंगल से। जितना तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स द सन, तुम्हारा शैडो उतना बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है? जब नून होता है, जब नून होता है तुम्हारा शैडो कैसे आएगा, जब सूरज यहाँ पे होता है तुम्हारा शैडो, शैडो कहाँ पे, यहाँ पे होता है, नेग्लिजिबल। जैसे सूरज पीछे जाएगा तुम्हारा शैडो ऐसे लंबा 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 होता जाएगा। क्लियर है? तो ये सेम क्वेश्चन एक है, यहाँ पे दिया है कि एट सेम टाइम, एट सेम टाइम ये कंडीशन है। एट सेम टाइम कंडीशन है मतलब सूरज दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है, तो ये वाला एंगल दोनों के लिए सेम होगा। सेम टाइम का मतलब दिया है, एट सेम टाइम दिया है ना, सेम टाइम मतलब, सेम टाइम मतलब उनका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर है? तो तुम क्या करना, इसको थीटा ले लियो, ये वाला कितना है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, सूरज से इसको देख रहा है, यहाँ से भी सूरज, सूरज एक जगह फिक्स है ना, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थीटा सेम है यहाँ पे, तो ऐसे भी कर सकते हो, दिस बाई दिस 6/4 इजकल टू x by 50, x by 50, इट इम्प्लाइज 4x इजकल टू 6 into 50, इट विल x इजकल टू 6 into 50 by 4, 2 3 25, 25 3 75 मीटर। ठीक है, तो कितना हुआ, 75 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो थीटा सेम है ना, तो किसी कुछ में वैल्यू नहीं लिया, बस थीटा सेम है तो रेशियो ले लिया बस। ये तुम क्या करते थे, अगर तुम ऐसे करते कि इस थीटा से ये एंगल निकालते फिर इसको पुट करते, क्यों चाहिए हमें, नहीं चाहिए ना, दोनों थीटा सेम है तो कोई भी साइड का रेशियो सेम ही होगा ना। तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे tan थीटा इजकल 6/4, यहाँ से थीटा निकालोगे, मतलब ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, tan थीटा जो 6/4, वहां पे भी tan थीटा कितना होगा, x/50, तो थीटा दोनों सेम है ना, तो 6/x/50 किया ना, यहाँ पे दोनों सेम चीज है यार। ठीक है, एंगल सेम है मतलब सारे सेम होगा, रेशियो सेम होगा उसी रेस्पेक्ट में, दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस। क्लियर है? इसका मतलब देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तुम इसको भी ज्योमेट्री के साथ रिलेट कर सकते हो यार। देखो ये वाला थीटा है, थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, तो दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस। क्लियर? क्या लिख सकते हैं, 6/x इक्वल टू 4/50, ये नहीं हुआ, 4x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/4, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इसको तो सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग के 70 मीटर का। ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, ये दिया है 45 डिग्री है, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। क्लियर है? तुम अब क्या किए, तुम थोड़ा इधर आ गए, जितना दूर जाओगे तो एंगल एलिवेशन डिक्रीज होगा, जितना दूर जाओगे एंगल एलिवेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, तो अगर तुम यहाँ पे आ गए तो तुम्हारा एंगल एलिवेशन कितना हो रहा है,
ये वाला एंगल वैल्यूएशन होगा ना, ये वाला एंगल सपोज हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ए खड़ा था, वही पर्सन यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो बोला कि वो कितना दूर आया, वो कितना दूर है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, समझ रहे हो। 70 मीटर का एक बिल्डिंग है, तुम यहाँ पे थे, ऐसे देखे 48 डिग्री, नीचे चले गए, पीछे चले गए, तो एंगल तुम्हारा घट गया 30 हो गया, तो तुम कितना दूर गए, कितना दूर गए, सब निकालो, इसको निकालो, इसको सब निकालो, कुछ नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कौन सा एंगल का वैल्यू दिया है, वैल्यू मतलब किस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे दिया है 45 है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला 45 ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 70 है, तो यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, tan 45 इक्वल टू 70 बाई, ये लेंथ x ले लिया, ये वाला यहाँ से ये लेंथ x ले लिया, क्लियर है। तो 70 बाई x, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया, ये 70 हो गया, क्लियर है। तो ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस 70 हो गया, क्लियर है, ये वाला। अब क्या करेंगे, अब बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, 30 वाला, 30 वाला ट्रायंगल डाल लेंगे। देखो ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, ये वाला पता नहीं, ये वाला पता नहीं, यहाँ तक 70 है, तो यहाँ तक सपोज में y ले लिया, फिर पता नहीं ना, सब y ले लिया, कुछ भी ले सकते हो यार, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कौन सा डालेंगे, tan 30 इजी होगा, क्योंकि ये वाला दिया है, ये वाला कुछ हद तक दिया है, तो दिस बाय दिस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, tan थीटा, वेरी गुड। तो tan डालेंगे, tan 30 इक्वल कितना होगा, 70, 70 बाई ये वाला 70 प्लस y, 70 प्लस y, इट इम्प्लाइज tan 30 कितना है, 1/√3, 1/√3 ना, ठीक है, इक्वल टू 70/70 प्लस y, सॉल्व करो, 70 प्लस y इक्वल टू 70√3, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 7√3 माइनस 70, ठीक है, इतना आ गया 7√3 माइनस 70, ये आ गया क्या, 70√3 माइनस 70, और 70 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो y कितना हो गया, 70√3 माइनस 70। वो बोलेगा कि ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल कितना होगा 70 प्लस 70√3 माइनस 70 कट गया, टोटल होगा 70√3, क्लियर, क्लियर हो रहा है। ये एक 70 मीटर का हाइट है, तुम यहाँ से खड़े थे 45 डिग्री, पीछे चले गए, तो एंगुलर वैल्यू तो घटेगा, तो 30 हो गया, तो बोला तुम कितना दूर गए, कुछ नहीं है, यहाँ पे tan 45 कर दो, tan 45 से ये 70 है, 70 आ जाएगा, tan 45 एक है, तो ये 70 में, तो 70 डेफिनेटली है, 30 कर दो, तो ये आ गया इतना है, ठीक है। और पूरा क्या दिया, x प्लस वाई कितना है, तो 7√3 है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक टावर पे, ठीक है, एक टावर है, यहाँ पे एक कैनाल है, ठीक है, तुम क्या किए, तुम कैनाल के बगल में खड़े थे, मतलब एक कैनाल जा रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो, उधर एक टावर है, तुम ऐसे देखे 60 डिग्री में, ठीक है, फिर पीछे आ गए, पीछे कितना मीटर आए, 20 मीटर आए, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से डिक्रीज होकर 30 हो गया, समझ रहे हो। तो बोला है कि एक कैनाल का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ट्राई करो। पहले हमें क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें सारे वैल्यू दिए थे, ठीक है, अभी हमें वैल्यू पता नहीं, ठीक है। सपोज टावर का वैल्यू हम x ले लिए, इसको आप y ले लिए, मतलब यहाँ से यहाँ y, यहाँ से यहाँ x, ठीक है। देखो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 60, tan 60 का 60 है ना, 60 क्या होता है, x/y, क्लियर है, परपेंडिकुलर y बेस, क्लियर है। tan 30 क्या लिख सकता हूँ, tan 30 इक्वल टू x/20 प्लस y, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, क्लियर है। यहाँ से तुम tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, √3 इक्वल टू x/y, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू y√3, क्लियर है। तो 2 वेरिएबल का है ना, x y 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन आएंगे तो सॉल्व कर देना, सपोज इक्वेशन सॉल्व करना है यार। tan 60 तुम्हें पता है दिस बाय दिस, tan 30 x/y प्लस 20, ये वाला ये
tan होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। 60 के लिए एक्स बाई वाई, 30 के लिए एक्स बाई पूरा, तो वाई बाई 20, वाई प्लस 20, ठीक है। एक्स कितना आया, वाई रूट 3, पुट कर दो, ठीक है। तो tan 30 कितना होगा, 1/√3 इक्वल टू वाई रूट 3 बाई 20 प्लस वाई। क्लियर है? इट इम्प्लाइज 20 प्लस वाई इजकल टू 3y, √3 3 हो गया, 3y। इट इम्प्लाइज 2y इजकल टू 20, इट इम्प्लाइज y इजकल टू 10। और y 10 है, y 10 है, तो s कितना होगा 10√3, मतलब ये वाला होगा 10√3, ये वाला होगा 10। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो तुम्हें वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, एक्स वाई ले लो यार, वेरिएबल दो है, दो वेरिएबल में तो इक्वेशन हम चाहिए, तो इक्वेशन एक इक्वेशन 60 मिला, एक इक्वेशन 30 से मिला, तो कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो आज हम बस हल्का सा पढ़े कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे। ये वाला सिंपल सा बात है, तो सिंपल का बेसिक दिया हूँ, उसके बाद थोड़ा एडवांस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, ठीक है, उसके बाद हम अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।